8वां बाब। एक अच्छे पर कब्जा होगा। सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ, तुम एहतियात करके अमल करना, ताकि तुम जीते और बढ़ते रहो, और जिस मुल्क की बाबत खुदावंद ने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई है, तुम उसमें जाकर उस पर कब्जा करो। और तू उस सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 वर्षों में खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। इन 40 वर्षों में ना तो तेरे तन पर तेरे कपड़े पुराने हुए और न तेरे पांव सूजे। और तू अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तनबीह करता है, वैसे ही खुदावंद तेरा खुदा तुझको तनबीह करता है। सो तू खुदावंद अपने खुदा की राहों पर चलने और उसका खौफ मानने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तुझको एक अच्छे मुल्क में लिए जाता है। वो पानी की नदियों और ऐसे चश्मों और सोतों का मुल्क है जो वादियों और पहाड़ों से फूट कर निकलते हैं। वो ऐसा मुल्क है जहाँ गेहूं और जौ और अंगूर और इंजीर के दरख्त और अनार होते हैं। वो ऐसा मुल्क है जहाँ रोगनदार जैतून और शहद भी है। उस मुल्क में तुझको रोटी बाइफरात मिलेगी और तुझको किसी चीज की कमी ना होगी, क्योंकि उस मुल्क के पत्थर भी लोहा है और वहां के पहाड़ों से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा, और तू खाएगा और सेर होगा, और उस अच्छे मुल्क के लिए जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है उसका शुक्र बजा लाएगा। खुदावंद को भुला देने के खिलाफ इंतबाह। सो खबरदार रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूलकर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को, जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूं, मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर सेर हो और खुशनुमा घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरे गाय बैल के गल्ले और भेड़ बकरियां बढ़ जाएं और तेरे पास चांदी और सोना और माल बकसरत हो जाए, तो तेरे दिल में गरूर समाए और तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया है। और ऐसे वसी और हौलनाक बियाबान में तेरा रहबर हुआ जहां जलाने वाले सांप और बिच्छू थे, और जहां की जमीन बगैर पानी के सूखी पड़ी थी, वहां उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से पानी निकाला और तुझको बियाबान में वो मन खिलाया जिसे तेरे बाप दादा जानते भी न थे, ताकि तुझको आजिज करे और तेरी आजमाइश करके आखिर में तेरा भला करे। और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। और अगर तू कभी खुदावंद अपने खुदा को भूले और माबूदों का पैराव बनकर उनकी इबादत और परस्तिश करे, तो मैं आज के दिन तुमको आगाह किए देता हूं कि तुम जरूर ही नेस्त हो जाओगे। जिन कौमों को खुदावंद तुम्हारे सामने हलाक करने को है, उन्हीं की तरह तुम भी खुदावंद अपने खुदा की बात ना मानने के सबब से हलाक हो जाओगे।